हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन में उनके उपयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन दिया है, प्रादीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। कौन है प्रादीपीय नदियां जो है इनकी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिया है रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है, इसका निर्माण ही क्या होता है, नदियों के प्रवाह से ही होता है। इनका जो निर्माण होता है नदियों के बहाव से ही इन जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 के ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो ऑप्शन दिया है विश्व आपदा कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। कह रहा है जो काली मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है। कह रहा है लाल मृदा, पर्वतीय मृदा, बलुई मृदा, या फिर रेगुर मृदा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो आपका होता है रेगुर मृदा। कौन सा? रेगुर मिट्टी होता है। कौन सा? रेगुर मिट्टी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कह रहा है कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था। ऑप्शन दिया है 1972 में, 1980 में, 1960 में, 1968 में। तो ये क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1968 ईस्वी में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन दिया है 5 जून को, 7 जून को, 2 जून को, या फिर 4 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 5 जून को क्या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था। कह रहा है कि जापान में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर ब्राजील में, या फिर भारत में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था। ये पृथ्वी सम्मेलन क्यों बुलाए जाते थे? ये ग्लोबल वार्मिंग को ये देखा जाता था, इसमें कितनी प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन बुलाए जाते थे। ठीक है, ये पृथ्वी सम्मेलन बुलाए जाते थे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब बुलाए गए थे? तो 1992 में बुलाए गए थे। और ये कहां पर बुलाए गए थे? तो ये आपका बुलाया गया था ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां हुआ। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पूछ रहा है, सबसे अधिक कहां है। तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? मरुस्थलीय एरिया है राजस्थान, यानी थार देखा जाए तो थार मरुस्थल वहीं पर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्या थार मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मरुस्थलीय एरिया क्या है? राजस्थान है। तो ये पूछ रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन से पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। कह रहा है द्वितीय गोलवेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, गोलवेज सम्मेलन नहीं, पृथ्वी सम्मेलन। तो ये पृथ्वी सम्मेलन कितनी बार बुलाए गए थे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार बुलाए गए थे। आपका प्रथम था कब? प्रथम था 1992 में, 5 जोड़ेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 1997।
फिर इसमें 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 2002 हो जाएगा। ठीक है, तब पृथ्वी सम्मेलन कितनी बार बुलाए गए थे? टोटल 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम 1992 में, दूसरी 1997 में, तीसरी 2002 में। तो ये पूछ रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ बुलाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन दिया है मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, से कोई नहीं। तो तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन था, ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था ये आपका बुलाए गए थे दक्षिण अफ्रीका में। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये बुलाए गए थे आपके दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब बुलाए गए थे? कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। कब? तो 1997 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जोहान्स, यहाँ पर वो भी लिख दे रहे हैं, जोहान्सबर्ग जगह का नाम है। वहीं पर द्वितीय गोलवेज सम्मेलन, ये द्वितीय गोलवेज सम्मेलन। ठीक है, ये नहीं होगा, द्वितीय गोलवेज सम्मेलन पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय गोलवेज सम्मेलन होगा। द्वितीय गोलवेज सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 1997 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां पर? जोहान्सबर्ग में द्वितीय गोलवेज सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा 1997 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? पर भारत में चारागाह जो भूमि है कितनी प्रतिशत है? इसके अंदर 19%, 15%, 4.71% या फिर 12%। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा 4.71% जो है चारागाह भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण क्या है, कारण क्या है? तो ऑप्शन दिया है अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, गहन खेती। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? लेटराइट मिट्टी का, वनीय मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का। तो भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी का क्या है? जलोढ़ मिट्टी का क्या है? विस्तार अधिक है। कितना है? तो अभी यहाँ पर लिख देना है 43%, यानी कि 43% जो है भारत पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आप देखिए भाई, जलोढ़ मिट्टी जो है ये कितनी प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार के। जलोढ़ मिट्टी भी कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार के। कितनी? 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी है। एक होती है आपकी बांगर मिट्टी। कौन सी? बांगर मिट्टी। और दूसरा होती है कौन सी? खादर मिट्टी। कौन सी होती है? खादर मिट्टी। तो कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी? इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खादर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? खादर मिट्टी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, जीवाम्ल या फिर पोटास, फास्फोरस। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है मिट्टी के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वो मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी।
तो हम पहले ही बता चुके हैं भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। और ये भारत में कितनी प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, तो 43% भूभाग पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है काफी उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, ठीक है। और ये जो है भारत पर अधिकतर यानी 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है, पर काली मिट्टी उपयुक्त होता है, माने काली मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, माने किस फसल के लिए अच्छा साबित होता है। ऑप्शन दिया है गेहूं फसल के लिए, बाजरा फसल के लिए, कपास फसल के लिए, लीची के लिए। तो काली मिट्टी जो है कपास फसल के लिए क्या होती है, काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। इसी वजह से इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपासिया मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपासिया मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपासिया मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, तो वो होती है कपास की। किसकी, कपास की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिया है राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर झारखंड। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। इस वजह से महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ऑप्शन दिया है काला, भूरा, पीला या फिर लाल। तो लेटराइट मृदा का जो रंग होता है वो होता है लाल होता है। क्या होता है, लाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। कह रहा है मेढक की प्रजनन क्षमता को रोकने वाले रसायन का क्या नाम है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। कह रहा है एड्रीन, फास्फोरस, बेंजीन, यूरिया। तो मेढक की प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला एड्रीन रसायन सबसे क्या है, अच्छा साबित होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एड्रीन। एड्रीन से क्या होता है, मेढक की प्रजनन क्षमता को रोका जा सकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की है। कह रहा है संसाधनों की संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने, नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि क्लब ऑफ रोम ने इसकी सर्वप्रथम वकालत की थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, ठीक है। कह रहा है संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, संसाधनों की नियोजित दोहन से, संसाधन संग्रहण से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध माना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। कह रहा है मृदा निर्माण जो होती है उस समय, मृदा निर्माण के समय कौन सी प्रक्रिया होती है। तो अपर्दन होता है कि अपक्षय होता है कि दोनों होते हैं, कोई नहीं। तब मृदा अपर्दन जो है, मृदा का निर्माण जो है मृदा अपर्दन से भी होता है और मृदा अपक्षय से भी होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। पर इनमें कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, ठीक है। कहता जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाना, भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी भूमि ह्रास के संरक्षण में उपाय लाया जा सकता है तो बाढ़ पर नियंत्रण पा करके, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था भारत में भूमि आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन से, भू आंदोलन। कौन सा, भू
भू आंदोलन। भू आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कह रहा भू आंदोलन का किसने आरंभ किया था? ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, फिर रामचंद्र रेड्डी ने। तो भारत में भूदान जो है, भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत ही फिर कहा है, तो भू आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो वो किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कह रहा है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। तो ये जो है आपके उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सोपानी कृषि की जाती है। आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? माने भारत में जो पूरी भूमि है इसमें पहाड़ों से कितनी, मतलब ये जो पहाड़ी एरिया है पहाड़ों से कितना मतलब आच्छादित है? ठीक है, तो ये जो है ये है आपका 10%। कितना? 10%। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ों से 10% जो भूमि है पूरे भारत का पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल।